दोस्तों नमस्कार, रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जिसका आयोजन 22 दिसंबर 2024 को होना है, इसके लिए बहुत कम समय बचा है। इसके लिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसेट का जो पेपर 2 है, इसमें जो प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, इसमें संचार कौशल, निर्णय क्षमता, सामान्य हिंदी एवं जनरल इंग्लिश से संबंधित जो MCQs हैं, जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं, जो PYQ जिन्हें आप कह सकते हैं, इन्हें हम इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो सोल्व क्वेश्चन पेपर हैं उनका हल कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम 2012 से लेकर के 2023 तक, 2012 से 2023 के मध्य जितने भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 2 यानी सीसेट के पेपर आयोजित कराए गए हैं, उन सब का हम एक साथ जो है विश्लेषण कर रहे हैं। ये 2018 का यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का सीसेट का द्वितीय हल प्रश्न पत्र है। इसका अध्यायवार विश्लेषण हम व्याख्या सहित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें अध्यायवार यानी अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संचार कौशल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है? इनमें माध्यम है, मीडियम आवश्यक होता है कम्युनिकेशन के लिए, जीवन मूल्य एवं दृष्टि, संचरण या फिर सूचना। तो इसमें बी ऑप्शन, जीवन मूल्य एवं दृष्टि, ये संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती है, यह समूह संबंधों को घटाती है, या यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। तो ऑप्शन सी ही इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ निर्णय में मिलता है। आपसी अंतःक्रिया प्रभावी निर्णय को सुगम बनाने, कार्य क्षमता में वृद्धि, समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? तो अप्रत्यक्ष संप्रेषण ऑप्शन ए यानी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये कक्षागत यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए ही इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किस उद्देश्य हेतु वर्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? वर्ताकार सर्कुलर टाइप का जो कम्युनिकेशन है वह सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये सदस्य संतुष्टि यानी मेंबर सेटिस्फिकेशन के लिए वर्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न सीसेट के यानी संचार कौशल, निर्णय क्षमता संबंधित प्रश्न हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और 22 दिसंबर को सीसेट का जो एग्ज़ाम आयोजित होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। उसमें आप सभी जानते हैं जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 33% यानी एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है सीसेट का। और कई बार ये इस पेपर में भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फेल हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है यानी लिसनिंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। 5 नंबर प्रश्न में इसमें बी ऑप्शन देखते हैं हम क्या दिया है, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। तो सुनना क्या है? सुनना जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। इसमें दिया है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक, लिखित, सांकेतिक, प्रतीकात्मक माध्यम से विचार और सूचनाओं के प्रेषण की क्रिया। यानी जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? मौखिक रूप से हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की एक प्रक्रिया है। तो 5 नंबर प्रश्न में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? रेस्पॉन्डिंग देने में से आप जो है क्या समझते हैं? तो 6 नंबर प्रश्न में पहला है, एक विशिष्ट आवाज़ या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, अपना ध्यान खींचने वाली विभिन्न आवाज़ों को छांटना, या तीसरा ऑप्शन एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि संप्रेषण का सबसे अंतिम चरण है। यदि हम किसी सूचना को समझ जाते हैं तो हम उस पर अपना विचार करते हैं, अर्थात उस सूचना के प्रति हम अपने समझ की पुष्टि करते हैं, यही प्रतिपुष्टि कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? तो क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार ये पार्श्विक संप्रेषण यानी लेटरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा।
कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल करेंगे। अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? तो शाब्दिक संवाद को इंगित करने वाला जो इसमें तथ्य होगा, प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, यही आपका शाब्दिक संवाद का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 8 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है, तो हाव भाव द्वारा जो संप्रेषण है ये कौन सा इसमें कायोनेसिक्स हो जाएगा, प्रोक्सिस मिक्स हो जाएगा, पैरा लैंग्वेज हो जाएगा, या अशाब्दिक नॉन वर्बल बिहेवियर यानी अशाब्दिक व्यवहार से संबंधित होगा। तो 9 नंबर प्रश्न में आपका काइनेसिक्स ऑप्शन ए हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? तो संप्रेषण का रूप इसमें साक्षात्कार है, संवाद है, सामाजिक अंतरक्रिया है, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण क्या है? तो अभी हमने चर्चा किया था कि फीडबैक जो है ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का सबसे जो लास्ट का ये जो अंतिम चरण है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्य को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो 12 नंबर प्रश्न में इसमें अधोगामी संप्रेषण यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। ये अधीनस्थों के लिए संप्रेषण का प्रमुख भाग है। सामान्यतः संप्रेषण लंबवत व क्षैतिज प्रकार का होता है। लंबवत संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के अंतर्गत निम्नतर स्तर से उच्चतम स्तर तक सीधा संवाद कायम रहना अनिवार्य होता है। तो जो लंबवत कम्युनिकेशन है उसमें निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जो संवाद है उस सीधा संवाद कायम रहना होता है। अधोमुखी अधोगामी जो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत विचारों को या सूचनाओं को उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ संचारित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट दोनों तथ्य ध्यान रखेंगे। लंबवत संप्रेषण में लंबवत संप्रेषण ये निम्न से उच्च स्तर तक जो संवाद का प्रकार है, जबकि अधोगामी या अधोगामी जो संप्रेषण है यह उच्च से निम्न स्तर तक जो है संवाद स्थापित करता है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? तो 13 नंबर प्रश्न में शोर एक बाधा है, पूर्वाग्रह एक बाधा है, सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग ऑप्शन सी ये संप्रेषण की एक बाधा नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है इसमें प्रानुभूति है, बहिर्मुखता है, संवेगात्मक अस्थिरता है, या फिर सत्तावादिता है। तो एम्पैथी इसमें यानी प्रानुभूति ऑप्शन ये जो प्रश्न दिया है सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए, इसमें प्रानुभूति इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं? तो जो अतार्किक निर्णय है वह समूह सोच यानी ग्रुप थिंकिंग, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? तो निर्णय लेने की जो पद्धति है 16 नंबर प्रश्न में देखते हैं, क्या निष्क्रिय है, क्या आक्रामक है? ऑप्शन सी देखते हैं, दृढ़तापरक है या फिर निष्क्रिय आक्रामक है? तो इसमें ऑप्शन सी यानी दृढ़तापरक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें व्याख्या देखते हैं, निर्णयन यानी डिसीजन एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। निर्णयन प्रक्रिया में समय व दृढ़ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निर्णयन में दृढ़ता होती है तथा यह ठोस वास्तविकताओं पर आधारित होती है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तार्किक और विश्लेषणात्मक अक्षमता यानी लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित जो तर्क दोष है वह कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो संग्रह है ये निहित तर्क दोष है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया है सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, जबकि जो कारण दिया है शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो इसमें जो कथन और कारण दिए हैं बी ऑप्शन देखते हैं, इसमें कथन और कारण यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या
नहीं है, यानी कारण जो है कथन की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोहा एक सस्ती धातु है, यह किसका उदाहरण है? तो लोहा एक सस्ती धातु है, यह किसका उदाहरण है? तो यह आकस्मिक परिभाषा यानी एक्सीडेंटल डेफिनेशन का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो एमसीक्यूज हैं, इनमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो 22 दिसंबर को जो सीसेट का यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 का जो आयोजन होगा, उसमें से कुछ प्रश्न डायरेक्ट भी जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुर्सियों की टांग पिछला हिस्सा तथा सीट में एक विभाजन उदाहरण। तो जो विभाजन उदाहरण है ये भौतिक विभाजन का उदाहरण है, फिजिकल डिवीजन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं। संस्कृत एक भाषा है, अतएव संस्कृत सीखने में कठिन है, इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? तो 21 नंबर प्रश्न में इसमें ऑप्शन अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म यानी अव्याप्त मध्यम पद, इसमें तर्क दोष हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा क्रम सही है? तो निम्नलिखित शब्दों का जो सही क्रम है 22 नंबर प्रश्न में वो देखते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी यानी पकाना, चबाना और पचाना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब आगे हिंदी व्याकरण, जो सामान्य हिंदी है उसके व्याकरण संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें अपठित जो गद्यांश दिया रहता है उससे संबंधित भी आपसे 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें 33% जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं उनमें आपका सामान्य हिंदी और मैथमेटिक्स रीजनिंग के प्रश्न के साथ ही जनरल इंग्लिश और जो संचार कौशल से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें हल करना अनिवार्य होता है। पहला प्रश्न देखते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो ही रही है वह अपूर्ण वर्तमान कहलाती है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आगे है चरण कमल में समास है, तो चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कर्मधारय समास, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हिंदी में भी आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति यानी मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरे संबंधित एक प्रश्न, वाक्य वर्तनी शुद्धि से एक एक प्रश्न जो है आपका इन सभी टॉपिक से पूछा जाएगा, इसलिए आप एक बार उनका एनालिसिस जरूर कर लें। तो चरण कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो ने जमा अन यानी नयन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसमें अयादि सवर संधि, कई बार संधि का नाम पूछ लिया जाता है, तो अयादि सवर संधि इसका नाम होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्षण का विलोम है, तो मर्षण का विलोम इसमें रुक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। 75 नंबर प्रश्न दिया है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो द्विज जो है इन दोनों शब्दों के लिए एक शब्द है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? तो अकर्मक क्रिया में हंसना, रोना, सोना इत्यादि जो शब्द, ये तीनों शब्द आप ध्यान रखेंगे, ये अकर्मक क्रिया के प्रमुख उदाहरण होते हैं, तो ऑप्शन सी यानी श्याम हंसता है, तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो 14 हैं, ये तद्भव शब्द है, जिसका जो तत्सम शब्द है वह चतुर्दश हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये साथ ही आग का जो तत्सम शब्द है वह अग्नि होगा, फूल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द पुष्प हो जाएगा, जबकि सलाई का तत्सम शब्द शलाका हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न दिया है, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, लेकिन पीयूष जो है ये व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि पीयूष जो है ये अमृत शब्द का पर्यायवाची। तो इस जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे, उसके लिए एक शब्द है, तो ऐश्वर्यम पसया, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य कुछ देखते हैं, वह स्त्री जो बहुत विद्वान हो तो उसे विदुषी कहते हैं, शास्त्र को जानने वाला शास्त्रज्ञ कहलाता है, जिसका लक्ष्य न किया जा सके वह अलक्ष्य कहलाता है। अज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? तो अज्ञ शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो प्रश्नवाचक शब्द का जो प्रयोग है
मोहन को बाजार क्यों जाना था, यानी ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। तो कब, क्यों, कहाँ, क्या, ये सभी शब्द जो हैं इन्हें प्रश्नवाचक शब्द है, इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें दधीचि दिया है, निवृत्ति दिया है, इसके साथ ही याज्ञवल्क्य दिया है तथा घनिष्ठ भी दिया है। तो ऑप्शन इसमें 83 नंबर जो प्रश्न है, ऑप्शन इसमें ए और डी दोनों ही शब्द की जो वर्तनी है वह अशुद्ध है, चूँकि दधीचि न होकर के दधीचि होता है तथा साथ ही घनिष्ठ का जो सही उच्चारण होगा वह घनिष्ठ हो जाएगा, ठय आ जाएगा, टय नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें ए और डी ही दोनों राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करनी। तो प्रस्तुत वाक्य की जो अशुद्धि है इसमें दंड और सजा का जो प्रयोग है वो एक साथ किया गया है, इसलिए इसमें इस वाक्य में अधिक जो है पदत्व दोष है। तो ऑप्शन सी ही इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्योंकि अगर हो जाए उसे मृत्युदंड मिला तो ये भी वाक्य सही होगा, लेकिन इसमें दंड के साथ साथ सजा का उल्लेख किया जो गलत है। तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य जो है सही नाम है। तो खड़ी बोली हिंदी का सही नाम ये कोरवी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। आइए अब इंग्लिश के जो जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। इसमें अनसीन पैसेज दिया रहता है, उसमें भी 4 से 5 प्रश्न होते हैं, आप जिन्हें आसानी से हल कर लेंगे। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से संबंधित प्रश्न है। हु किल्ड द स्नेक? तो ऑप्शन बी। बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई ट्राई टू हेल्प हिम, रिक्त स्थान दिया है, टू द बेस्ट माई एबिलिटी। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न है। द फ्रेज फेरिहिक पेरहिक विक्ट्री स्टैंड फॉर, ये हो जाएगा विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी ऐसी जीत जिसमें बहुत कुछ समाप्त हो गया हो तो इसे जो है हम विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट कहते हैं। आगे दिया है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू वेनरेट। तो इसमें कंडेम हो जाएगा। वेनरेट का मतलब होता है सम्मानित करना और कंडेम का मतलब हो जाता है, कंडेम्न का मतलब हो जाएगा, ये एन दिया है, कंडेम्न का मतलब हो जाएगा निंदा करना। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है इसमें एंटोनिम सिनोनिम का। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। विदाउट योर हेल्प ही कैन डू नथिंग। तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होगा अनलेस यू हेल्प हिम कैन डू नथिंग, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द बॉयज रन राउंड द ट्री। तो प्रीपोजिशन जो राउंड है वो प्रोपोजिशन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। तो इसमें 97 नंबर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर इसमें जो इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी वह होगा ऑप्शन सी। द टीचर अर्ज्ड द बॉय टू बी क्वाइट, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही। तो इसमें आपका माइट गो आउट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न दिया है। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इसमें वर्ष 2018 का जो सीसेट का प्रश्न पत्र हम कर रहे हैं, इसमें अंतिम प्रश्न दिया है पिक आउट द सिनोनिम ऑफ एरुडाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें अकेडमिक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एरुडाइट का जो सिनोनिम वर्ड होगा वह अकेडमिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सीसेट का जो ये प्रश्न है ये 2018 का प्रश्न पत्र है जिसे हमने सोल्व किया है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो प्रश्न है उन्हें हमने इस अध्याय में जो शामिल नहीं किया है,
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपके काम का हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।